अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 26 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 26 जुलाई को, क्योंकि कारगिल वॉर हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया जीता था। तो बस इंडिया के विक्ट्री को यादगार फॉर्म में या कॉमेमोरेट करने के लिए हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं 26 जुलाई 1999। प्लस सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपनी जान की एक तरह से बाजी लगाते हुए वहाँ पे गए, युद्ध किया, तो बस उन सारे इवेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। सेकेंड न्यूज़ अगर हम अपनी देखें तो अभिनव बिंद्रा, इन्हें अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? द ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो यस, हम इस अवार्ड के बारे में भी जानेंगे एंड पूरा कंसेप्ट जानेंगे। आप बस ध्यान से वीडियो को सुनते रहें जो भी मैं यहाँ पे कह रही हूँ। अभिनव बिंद्रा को अवार्ड दिया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के लिए जो भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है, जो भी अपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड है द ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC। इसी के साथ ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में कभी इंडिविजुअल गोल्ड जीता हो। 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे तो वहाँ पे मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता था। अब देखिए, आपको याद क्या रखना है? आपको एक तो पहली वाली स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है? नाम किसने दिया? अवार्ड का नाम, राइट? ये जस्ट एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये जानने के लिए कि अभिनव बिंद्रा है कौन। अब इसी के साथ इस अवार्ड को पाने वाले पहले इंडियन बन गए हैं अभिनव बिंद्रा, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, राइट? अब हम थोड़ा सा अवार्ड के बारे में जानते हैं कि ये जो ओलंपिक ऑर्डर बाय IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दिया गया है, ये किस तरह का अवार्ड है, क्यों दिया जाता है? तो देखिए, IOC के द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हाईएस्ट अवार्ड है फॉर एक्सेप्शनल सर्विस टू ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने वालों को ये अवार्ड दिया जाता है। 1975 में ये अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। हर साल ये 3 ग्रेड्स में दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। जो गोल्ड वाला है वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, राइट? अब देखिए, हर साल ये दिया जाता होगा किसी को, हम नहीं पढ़ते, लेकिन इस साल एक इंडियन को दिया गया। इसी के साथ वो पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, इसलिए ये फिर न्यूज में है और आपको याद रखना होगा, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया हो। थर्ड पॉइंट हम देखें तो इंडिया और मलेशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया एशियन नेशन है, मलेशिया भी एशियन कंट्री है ना? इन दोनों के बीच में इन्होंने डिसाइड किया है टू इंक्रीज कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पाल्म ऑयल। पाल्म ऑयल के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग के ऊपर इन्होंने डिस्कशन की है। मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, दोनों कंट्रीज के काउंटर पार्ट्स आए, उन्होंने डील किया जो भी टॉपिक था। एंड दे ऑल्सो डिस्कस्ड अपॉर्चुनिटीज टू डीपन द बायलैटरल एग्रीकल्चरल कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। मेन तो आपका पाल्म ऑयल था, लेकिन उसके साथ में दोनों कंट्रीज ने और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि एग्रीकल्चर को हम ज्यादा बढ़ावा दे सकें दोनों एरियाज में, है ना? तो उसके ऊपर भी बातचीत की गई। इंपॉर्टेंट यही है पाल्म ऑयल वाला, क्योंकि काफी जगह आपको ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। वैसे ओवरऑल देखें सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, बट जैसे मैं अलग अलग वेबसाइट्स देखती हूँ, रेफर करती हूँ, तो ये हर जगह रिपीट हुआ है। कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, पढ़नी तो पड़ेगी उस केस में, है ना? चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। प्लस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम बाद में नोट्स बनाएंगे, देखिए बात कभी नहीं आता, ठीक है ना? तो नोट्स आपको साथ साथ में बनाने हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, राइट? चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रेजेंट किए हैं 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स टू द सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल। 94 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स दिए गए हैं जो रिटायर हो गए हैं या जो सर्व कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेज में एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में। उनको किसने? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में, राइट? अब देखिए, इसी के साथ ये जो 94 अवार्ड्स है कौन कौन से हैं? 31 दिए गए PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल्स, 4 उसमें से थे उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 2 थे बार टू अति
विशिष्ट सेवा मेडल एंड 57 थे अति विशिष्ट सेवा मेडल। अगर आपको ध्यान होगा ना, जब मैंने आपको एचपी हिस्ट्री पढ़ाई थी वहां पे पीवीएसएम एंड एवीएसएम का बहुत बार जिक्र हुआ है ना, तो वो मेडल्स होते हैं जो दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएसए, इंडिया की तरफ से एम्बेसडर यूएसए के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा, जो कि इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसकी मैंने पोस्ट बना के भी एक शेयर की थी। 6 पॉइंट हम अपना देखें तो यूपीएससी के जो चेयरमैन है, ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जी ही हैं। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया है और रीजन क्या दिया है? कुछ पर्सनल रीजन हैं जिसके चलते अब हम कंटिन्यू, इन्होंने कहा है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा अपनी इस पोस्ट पे। ठीक है, आगे चलें। 7th पॉइंट अपना देखिए, लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम इन कोलकाता। लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं एंड न्यूज को देखते हैं। गिव मी अ मिनट जस्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे लैंडस्लाइड फॉरकास्ट सिस्टम कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया हमारे यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। अब ये लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम क्या है, चलिए इसके बारे में भी जानेंगे, बट इसके साथ एक भू संकट वेबसाइट एंड भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम, कहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रही हैं उसकी पूरी फोरकास्टिंग, पूरी न्यूज आपको इस सिस्टम के ऊपर मिल जाएगी। वेबसाइट है भू संकट एंड मोबाइल ऐप है भूस्खलन, थ्रू विच फोरकास्ट डाटा विल बी डिसेमिनेटेड, फैलाया जाएगा फोरकास्टिंग डिटेल्स अबाउट लैंडस्लाइड्स टू कंट्रीब्यूट टू बेटर लैंडस्लाइड रिस्क असेसमेंट एंड अर्ली फोरकास्टिंग। अच्छा, कहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है अगर पहले से पता चल जाएगा तो काफी हेल्प हो जाएगी, है ना। लोग उस रास्ते से ट्रेवल नहीं करेंगे, उन स्टेट्स को अवॉइड करेंगे जैसे बरसात होती है। तो इस टाइम पे आप देखेंगे हिमाचल उत्तराखंड में काफी लैंडस्लाइड्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है और टूरिस्ट प्लेसेस है। तो ये रहता है ना कि गर्मियों में हिमाचल में आप आ लो या उत्तराखंड में आ लो, बरसात में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आना, स्पेशली ये कुल्लू वाले एरियाज में, राइट। अब वही चीज है, आपको सारा जो है लैंडस्लाइड्स का फोरकास्टिंग डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जो फोरकास्ट सिस्टम है ये ऑपरेट करेगा अंडर जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड इट विल गिव फोरकास्ट ऑन लैंडस्लाइड्स। अच्छा, अभी ना ये पूरे इंडिया में नहीं एक तरह से चालू हुआ है, अभी दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग जो वेस्ट बंगाल में है एंड नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, वहां से ये सिस्टम इनिशिएट हुआ है, शुरू हुआ है। लेकिन बाद में ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि ये एक्सपेंड किया जाएगा जितने भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, जहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा होते हैं, बाय 2030 तक हर जगह जो है ये चीज लागू कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आपको ये कंफ्यूजिंग ना लगे। पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है ना, मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहें तो स्किप कर दें, बट ध्यान रखना है कि लैंडस्लाइड से रिलेटेड डिटेल्स आपको वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु से स्टार्ट कर दी गई है। इसके बाद जितने भी और एरियाज जहां पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं 2030 तक पूरा कवर कर दिया जाएगा, राइट। चलिए, इसी के साथ सेकेंड पेज भी हुआ कंप्लीट। आज भी हमें थोड़े से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको मेंटेन रखने की जरूरत है। इसी के साथ आप भी देख रहे होंगे मैं फटाफट से वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का रहता है कि मैम लेंथी वीडियोस नहीं होनी चाहिए, बट लंबी हो जाती हैं यार पढ़ाते पढ़ाते, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स कई बार हो जाते हैं। कल की वीडियो भी थोड़ी लेंथी थी, आज की भी थोड़ी सी लेंथी होगी, बट कोई बात नहीं, आप बस पढ़ते चलें। कई बार हम 2 या 3 पेजेस के भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें अब बायो की पीडीएफ भी अवेलेबल है टू परचेज। और जीएस के कौन से सब्जेक्ट्स? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट हार चौथ फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एनुअल फेस्टिवल है, जो कि माता ज्वालाजी श्राइन में सेलिब्रेट किया जाता है। आषाढ़ चतुर्दशी को सेलिब्रेट किया जाता है मेनली कश्मीरी पंडित्स के द्वारा। आषाढ़ मंथ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद पढ़ाया है मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही। मैंने आपको पूरा सनातन कैलेंडर बताया था कैसे हमारा मार्च मंथ से शुरू होता है ना। तो अगर आप डेली वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लिंक्ड रहेंगी। अगर आप एक दिन देखेंगे 2 दिन नहीं देखेंगे तो एक कॉन्टिन्यूटी छूट जाती है और बहुत सारी चीजें उसमें स्किप हो जाती है। ना सिर्फ करंट अफेयर्स बट कुछ स्टैटिक का भी बीच में मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो वो चीजें भी स्किप हो जाती हैं, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है आपने। नाउ 9th पॉइंट हमारा आता है दैट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन कौन अपॉइंट किए गए हैं? अभी हमने यूरोपियन पार्लियामेंट के पढ़े थे, फटाफट से बताएं कौन थे वो, है ना। अभी कल के ही करंट अफेयर्स में पढ़े थे, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आज की हमारी न्यूज है दैट यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट की गई हैं? उर्सुला वॉन डेर लेन
जर्मन पॉलिटिशियन है, री इलेक्ट की गई है, मतलब पहले भी इस पोस्ट पे यही थी, सेकेंड टेन्योर इनका शुरू हो रहा है। एंड फर्स्ट टू बी पिक्ड ट्वाइस बाय द कमीशन। एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रेसिडेंट अपना टेन्योर रिपीट कर रहा है, अदरवाइज नहीं, अपना टेन्योर कंप्लीट होता है एंड देन को नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, बट दिस पर्सन इज द फर्स्ट टू बी पिक्ड ट्वाइस बाय द कमीशन, राइट। चलिए आगे चलिए, 10th पॉइंट अपना देखें। सो गांधी मंडेला अवार्ड 2020 के लिए किसे दिया गया। अब आप सोचेंगे अरे 2024 के करंट अफेयर्स में 2020 का डेटा कहाँ से आ गया। कई बार अवार्ड्स ना थोड़ी लेट दिए जाते हैं, है ना। तो हम कई बार जैसे न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो 2023 के अवार्ड्स पढ़ते हैं, मतलब 2023 का पूरा डेटा एनालाइज करके 2023 के साल के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, ये मतलब होता है, ठीक है। सो गांधी मंडेला अवार्ड 2020 का दिया गया रिगोबेटा मेंचू को, जो कि HR एक्टिविस्ट है। नोबेल पीस प्राइज भी 1992 में इन्हें मिल चुका है, और ये अवार्ड दिया जाता है फॉर प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ गांधी एंड नेल्सन मंडेला। इनकी जो वैल्यूज हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड नेल्सन मंडेला जी की 106th बर्थ एनिवर्सरी पे दिया गया। वैल्यूज कैसी वैल्यूज, मैंने आपको कहा ना कि फॉर प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ गांधी जी एंड नेल्सन मंडेला। कैसी वैल्यूज, कम्युनिटी सर्विस, सोशल डेवलपमेंट, ये सब, ठीक है। चलिए ये तो याद रहेगा, गांधी एंड नेल्सन मंडेला नाम से याद रह रहा है, अपने पर्सन का नाम याद रखना है, दैट्स इट। आगे चलिए 11th पॉइंट अपना देखिए। सो 10th अफ्रीकन नेशन जिसने ज्वाइन किया है UN वाटर कमीशन, कौन बने हैं, कोटे डी आई वो बना है। ये नेशन हमने पहले भी पढ़ा था, अफ्रीकन नेशन, कहाँ पे पढ़ा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट आपने ये देखना है कि दूसरी बार जिक्र हुआ है इस कंट्री का, तो अब इसकी लोकेशन एक बार देखें, ठीक है। 10th अफ्रीकन नेशन 10वां ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है जिसने UN वाटर कमीशन को ज्वाइन किया है। इसी के साथ 3 और अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो बहुत जल्द ज्वाइन कर सकते हैं इस कमीशन को 2024 में। अप्रोक्सीमेट अप्रूवल मिल चुका है बट फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी, तो हम इस चीज को अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। सिएरा लियोन, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। चलिए इसी के साथ 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, फीडबैक हो, रिकमेंडेशन, सजेशन, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सिवा इसके कि केमिस्ट्री पढ़ा दो, लक्ष्मीकांत पढ़ा दो। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ कवर करूँ, है ना। तो अभी करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, इस सीरीज को छोड़ भी नहीं सकते, बट कोशिश करूंगी कि साथ में फटाफट से सारी वीडियोस आए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 12th पॉइंट है दैट AIFF अवार्ड्स 2024 द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर रिकॉग्नाइजिंग द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन फुटबॉल। अरे नाम से लग रहा है फुटबॉल की फील्ड में कुछ अच्छा काम किया तब ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब यहाँ पे AIFF अवार्ड्स में मेन 2 अवार्ड्स हैं, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर। ये मैंने इसकी पोस्ट भी बनाई थी एक, दैट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ललियन ज्वाला शांगटे को, एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इंदुमती खातीसेरन को, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी देख लीजिएगा, बट ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ 13th पॉइंट अपना देखें, फर्स्ट एशियन मैन माने पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया की तरफ से 2 मैन, है ना, सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं हम स्कूल में तो पता होना चाहिए। फर्स्ट एशियन मैन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में पहले एशिया के 2 आदमी जिनका नाम इंक्लूड किया गया है, ये इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, वो है लिएंडर पेस जो कि इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, एंड विजय अमृतराज रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इन दोनों के नाम, ये पॉइंट आपका बहुत बिलीव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है एंड प्रमोट करता है टेनिस की हिस्ट्री को, राइट, एंड सेलिब्रेट करता है इसके चैंपियंस को, जो भी चैंपियंस है उनको थोड़ा सा नाम उनका बढ़ता है। अब देखिए 14th पॉइंट हम अपना देखें, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द PM स्वनिधि स्कीम। ऐसी कौन सी स्टेट बनी है, किस स्टेट ने ये टाइटल, ये अवार्ड हासिल किया है इन इम्प्लीमेंटिंग PM स्वनिधि स्कीम, तो वो बना है मध्य प्रदेश। स्वनिधि स्कीम आती है अंडर यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जो कि अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई है। शहरों में, गलियों में वो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना, उनको एक तरह से क्रेडिट स्कीम ये है ना। अब
ये बनी है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मध्य प्रदेश। तो सेकंड कौन सी स्टेट बनी है? असम इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड कैटेगरी में इनका नाम शामिल हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, तो हम इस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि आज पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। कोशिश कर रही हूँ वीडियो शॉर्ट रहे, बाकी फिर कभी जिस दिन पॉइंट्स कम होंगे हम पॉइंट्स को थोड़ा ज्यादा इलैबोरेटिव वे में पढ़ लेंगे, है ना। और ये स्कीम नॉट सो इम्पोर्टेंट, अब पुरानी हो चुकी है ना, अब आगे वाली चीजों पे फोकस करें। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 15 पॉइंट है दैट हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने रिटर्न किया है पंजाब गवर्नमेंट का बिल सीकिंग रिमूवल ऑफ गवर्नर एज चांसलर। अच्छा, इस पॉइंट को पूरा पढ़ें तब आपको समझ में आएगा। एक बिल था जो पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया, बिल का नाम था द पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया और पहुंचा ये सीधे सेंटर में प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट ने इसे रिटर्न कर दिया वापस पंजाब। अब प्रपोजल क्या था, ये बिल क्या बोलता था कि जो पंजाब के गवर्नर होते हैं ना, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। लेकिन पंजाब स्टेट ने जब ये बिल पास किया तो उन्होंने कहा कि पंजाब का गवर्नर पंजाब के स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज को रिप्लेस किया जाए सीएम के साथ। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का वो पंजाब की स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर बने। ये इनका प्रपोजल था, लेकिन प्रेसिडेंट ने इसे डिक्लाइन कर दिया है, वापस भेज दिया है। ठीक है, चलिए अब पंजाब की बात करें। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, सब जानते हैं, ज्वाइंट कैपिटल है, बहुत ही क्लीन सिटी है। सीएम की बात करें भगवंत मान एंड गवर्नर की बात करें बनवारी लाल पुरोहित। अब आप जहां से बिलोंग करते हैं, है ना, अगर आपको पता है ठीक है, अदरवाइज रटना नहीं कि सीएम ऑफ पंजाब गवर्नर ऑफ पंजाब, रटना नहीं है। जो नए बनते हैं बस वो याद रखने होते हैं, पुराने जो हो गए होते हैं उनको नहीं याद रखना होता। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर कौन है या फिर सीएम कौन है। ठीक है, तो इन चीजों में नहीं पढ़ना है आपने। 16 पॉइंट हमारा आता है द वॉइस बॉक्स। द वॉइस बॉक्स क्या है? एक स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर आपकी स्किल्स। अच्छा, स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई लैंग्वेज आती है, अब उसको हाई लेवल पे मुझे सीखना है, तो जैसे आपका कोई भी आप सी प्लस प्लस ले लो, है ना, मान लो मुझे वो आती है, तो अगर मैं जावा भी साथ में सीख लेती हूँ तो वो स्किल अपग्रेडेशन हो गया मेरे लिए। ठीक है, जावा ऑब्वियसली सी प्लस प्लस के बेस पे सीखी जाती है। तो वैसे अपनी स्किल को अपग्रेड करने वाला एक प्रोग्राम है फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया। नाउ मैंने आपको सीएससी वाला एग्जांपल दे दिया है ना, उसको आप साइड में रख दो, वो जस्ट एक एग्जांपल था। जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं इंडिया में उनके लिए ये प्रोग्राम है। लॉन्च किया गया है पार्टनरशिप में एनएफडीसी एंड नेटफ्लिक्स के द्वारा। एनएफडीसी क्या है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ट्रेडिंग पार्टनर यहाँ पे कौन है? पर्ल अकेडमी, जो कि इंडिया की लीडिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट। अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पे हम देखेंगे कि लोक संवर्धन पर्व ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, जो कि कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्री किरण रिजिजू हैं। कहाँ पे? दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली में 10 दिन का फेस्टिवल है, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन्हें पब्लिसाइज किया जा सके, लोगों तक उस चीज को फैलाया जा सके। ऑल्सो यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट है 162 आर्टिशंस के, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं अलग अलग स्टेट से, वो भी शोकेस किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एम रखना है याद, किसने लॉन्च किया, कहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।